बहुत समय पहले की बात थी। एक छोटे से गांव में एक मजदूर रहता था। वह रोज मिट्टी खोद कर निकालता, अपने गधे पर लादता और उसे बेच दिया करता था। तो जब एक बार वो मजदूर मिट्टी खोद रहा था तो मिट्टी को खोदते खोदते उसे मिट्टी में से एक चमकीला पत्थर मिला। लेकिन उस मजदूर को नहीं पता था कि ये पत्थर एक साधारण पत्थर नहीं बल्कि एक बेशकीमती हीरा है। तो उसने उस हीरे को अपने गधे के गले में बांध दिया। एक दिन जब वो अपने गांव से गधे को लेकर जा रहा था तो उसी गांव के एक सेठ जी थे जो उसी गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। तो उन्होंने जब गधे के गले में उस हीरे को देखा तो उस मजदूर से पूछा कि तुम्हारे इस गधे के गले में ये क्या है, बड़ा चमक रहा है। मजदूर ने कहा, ये एक चमकीला पत्थर है जो मुझे मिट्टी खोदते समय मिला था। अब सेठ जी को वो चमकीला पत्थर पसंद आ जाता है तो वो उस पत्थर को उस मजदूर से 50 रुपए में खरीद लेते हैं और उस चमकीले पत्थर को अपने दुकान के तराजू के ऊपर लगा देते हैं। अब जो भी सेठ जी की दुकान पर आता वो उस चमकीले पत्थर को देखकर उसकी तारीफ करने लगता। तो एक बार एक जौहरी सेठ जी की दुकान पर आता है और जब वो उस कीमती हीरे को सेठ जी के तराजू पर लटका हुआ देखता है तो वो जौहरी समझ जाता है कि वो एक कीमती हीरा है। तब वो सेठ जी से पूछता है कि ये क्या है और इसे अपने तराजू पर क्यों लटकाया हुआ है। तो सेठ जी उस जौहरी से कहते हैं कि ये एक चमकीला पत्थर है, मैंने इसे एक मजदूर से 50 रुपए में खरीदा था। तब वो जौहरी सेठ जी से कहता है, क्या तुम इस चमकीले पत्थर को मुझे बेचना चाहोगे? सेठ जी उस जौहरी से कहते हैं, अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो मुझे 100 रुपये दे दो और इसे ले जाओ। अब वह जौहरी जो था वो बहुत ही कंजूस था। उसने सेठ जी से कहा कि मैं इस चमकीले पत्थर के तुम्हें 80 रुपये दे सकता हूँ, चाहिए तो बोलो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। लेकिन सेठ जी भी अपने 100 रुपये पर ही अड़े रहे और वो जौहरी वहाँ से ये सोचकर चला गया कि आज सेठ जी नहीं मान रहे तो कल आऊँगा और सेठ जी को मना लूँगा और 90 रुपये देकर मैं इस हीरे को लेकर चला जाऊँगा। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि उसी दिन शाम के वक्त एक दूसरा जौहरी उसी गाँव के रास्ते से जा रहा था और अचानक उसी गांव में उसकी गाड़ी बंद हो जाती है। जब तक ड्राइवर गाड़ी को रिपेयर कर रहा होता है तब तक वो जौहरी सेठ जी की दुकान पर कुछ लेने जाता है और जब वो उस हीरे को तराजू के ऊपर लटका हुआ देखता है तो वो सेठ जी से उसे खरीदने के बारे में पूछता है। सेठ जी भी उसे वही कहते हैं कि मैंने 50 में लिया, आपको 100 में दे दूंगा। वो जौहरी बहुत होशियार था तो उसने एक सेकेंड भी वेस्ट नहीं किया और तुरंत सेठ जी को 100 रुपये देकर वो हीरा लेकर तुरंत वहां से चला गया। अब जब दूसरे दिन पहला जौहरी सेठ जी की दुकान पर आया और जब उसकी नज़र तराजू पर पड़ी तो उसने सेठ जी से पूछा कि वो चमकीला पत्थर कहाँ गया। सेठ जी ने कहा, कल वो तुम्हारे जाने के बाद एक दूसरे साहब आए, उन्हें वो पसंद आ गया और उन्होंने 100 रुपये देकर मुझसे खरीद लिया। ये सुनने के बाद उस जौहरी को बहुत पछतावा हुआ और उसे बहुत गुस्सा भी आया। तो उसने गुस्से में सेठ जी से कहा कि तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो, वो कोई चमकीला पत्थर नहीं था बल्कि वो एक बेशकीमती हीरा था और तुमने उसे 100 रुपये में ही दे दिया। अब ये बात सुनने के बाद सेठ जी ने उस जौहरी से कहा कि साहब, ऐसा है कि मुझे तो पता नहीं था कि वो कोई बेशकीमती हीरा है, पर आपको तो ये पता होने के बावजूद भी आप 20 रुपये के लिए चिक चिक कर रहे थे, तो मुझसे बड़े बेवकूफ़ तो आप हैं जिन्होंने 20 रुपये के लिए एक कीमती हीरो को खो दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 सीख मिलती हैं। पहली ये कि कंजूसी भी वहीं करो जहाँ पर उसकी ज़रूरत हो। अगर हर जगह कंजूसी करोगे तो अच्छी चीज़ों को भी अपने हाथों से गवा दोगे। और दूसरी सीख इस कहानी से हमें ये मिलती है कि हाथ में आया हुआ मौका, अवसर या अपॉर्चुनिटी कभी भी गंवानी नहीं चाहिए। अक्सर हम अपने आप को ब्रिलियंट समझकर सारे मौके हाथ से गंवा देते हैं। और तीसरी सीख इस कहानी से हमें ये मिलती है कि कभी भी काम को कल पर मत डालो। एक बहुत पुरानी कहावत है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो दोस्तों, सही समय कभी नहीं आता है, अभी जो है वही सही समय है। तो अगर इस कहानी द्वारा अगर आप और भी लोगों के जीवन में सुधार लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि यूट्यूब इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको ही मिले।